अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आज मुझे कुछ अपने नबी के हवाले से बात करनी है। 1990 में माइकल हार्ट्स ने एक बुक लिखी जिसका टाइटल था 100 इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन द हिस्ट्री एंड अमंग दोज ही हैज़ रैंक्ड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द टॉप मोस्ट इन द वर्ल्ड। क्या रीज़न था? बिकॉज ऑफ हिज कंपैशन, बिकॉज ऑफ द पेशेंस विच ही हैड, और जो मिशन को अपने हासिल करने के लिए जो भी उन्होंने एफर्ट्स लिए, कहते हैं ना मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसा हो गई, वो हमारे नबी का ही खासा था। और उनकी उम्मत के हिसाब से आज हम अगर उसवाए हसना पे चलते हैं, सीरत नबी पे चलते हैं, तो हमें क्या सबक हासिल करना चाहिए उससे कि हिम्मत ना हारे, होप 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 को कायम रखें। उम्मीद से दुनिया चलती है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मुश्किलों के बावजूद इस्लाम को जो इस्टेब्लिश किया है, जो रिवॉल्यूशन लाया है, वो सबसे बड़ी रोल मॉडलिंग हमारे लिए छोड़ गए हैं। इस दुनिया में हम दो तरीके से काम कर रहे होते हैं, आइदर वी वर्क फॉर द कॉज और वी वर्क फॉर द अपलॉज। तो हमें ये देखना है कि हमारे नबी ने चूँकि कॉज के लिए काम किया, इसीलिए अपनी परसिस्टेंस, अपनी लीडरशिप स्किल्स के साथ वो अपने मिशन तक पहुंच सके। तो हमें भी चाहिए कि वी शुड वर्क फॉर द कॉज नॉट फॉर द अपलॉज। मीन्स सिर्फ अपनी सेल्फ रिकग्निशन, अपने प्रोमो के ऊपर ध्यान ना दें, बल्कि अभी जब मैं ये बात आपसे कर रही हूँ और आप ये देख रहे हैं, तो भी आप ये सोचिए कि क्या मैसेज आप इससे ले रहे हैं। अगर आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, वो स्क्रॉलिंग आपको किस हद तक फ़ायदा दे रही है और आप अपने मिशन को कितना सर्व कर रहे हैं उसके ज़रिए से, किस कॉज को प्रमोट कर रहे हैं, किस कॉज को आप सर्व कर रहे हैं, या सिर्फ आप अपनी इंटरटेनमेंट, अपने अपलॉज में ही लगे हुए हैं। इंटरटेनमेंट पर भी ध्यान होना चाहिए, लेकिन you have to weigh your consequences, pros and cons हमेशा देखकर काम करना चाहिए। आज का यही मैसेज है।